का बजट था, उसको रिवाइज करके स्पीकर साहब 11 करोड़ किया गया है। ये कौन सी किफ़ायत शारी है? मुझे इसकी जवाब अगर इधर से मिले तो मेहरबानी होगी। चले ठीक है, आज मशीर ख़जाना साहब तो नहीं है, तो वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद हैं, तो वो अपनी बात में फिर इसको ये किफ़ायत शारी जो है इसकी प्लीज़ मेहरबानी करके पूरी सूबे को इसका ये मुंतज़िर है उनके कान कि आप इनका बयान करें इसको। इस तरह ढेर सारी मिसालें हैं। जनाबी स्पीकर साहब, केपी ग्रोथ जो है लास्ट 12 साल से 2.8 से आगे नहीं गया है। डेवलपमेंट अखराजात 12% पे गए हैं और नॉन डेवलपमेंट अखराजात जो है स्पीकर साहब ये 18% पे चले गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, कर्जजात 1960 से लेकर 2013 तक, जब तक ये IIPTI नहीं आई थी तो 150 अरब थे और 2013 से लेके 2025 तक ये 800 अरब तक पहुंच गए हैं स्पीकर साहब, और सारे अवाम इसका जवाब मांग रहा है। KPK का गरीब अवाम कि जो IIPTI थी, इसने इस सूबे को 650 अरब के कर्जे में किस तरह डुबोया है, और ये सरप्लस बजट कहाँ पर है, और इसको सरप्लस बजट को आप लोगों ने यूटिलाइज क्यों नहीं किया? उसको कर्जों के लिए रखा हुआ है कि किस लिए रखा है? ये भी आप लोगों की नाअहली है, इसको आप लोग मान लें कि ये PTI की नाअहली है। गुज़श्ता 10 सालों में सूबाई आमदन मासली जो है सालाना 8% से कम है। इसका जवाब दे कौन होगा? IIPTI ये होगी, ये PTI है इसकी। इस 8% से 10 साल में इसकी ग्रोथ नहीं, आमदन नहीं बढ़ी। और अखराजात, जनाब स्पीकर साहब, अखराजात जो है वो बढ़ चुके हैं, 12% से ज़्यादा हो चुके हैं। बजट यूटिलाइज करना और इसका इस्तेमाल ना करना, ये नाअहली आपकी गवर्नमेंट की है। एलिमेंट्री एजुकेशन, चूँकि इसको हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इससे हमारा माशरा बन रहा है, इससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। इसराइल 92 लाख की आबादी है और ये ईरान की 8 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो 92 लाख आबादी जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी और तरक्याती से जो है ये जंग लड़ रहे हैं। और ये सब बचपन से एलिमेंट्री एजुकेशन से हो रहा है। और एलिमेंट्री एजुकेशन में 326 अरब पिछले साल का बजट था, जिसमें सिर्फ 14% इस्तेमाल हुआ है, बाकी लैप्स हो चुका है। रिकॉर्ड पे है, आपको सबूत हम दे देंगे। सारे स्कूल, मैं अपने अहल की दीर में गई हूँ, सारे स्कूल जो है स्पीकर साहब गिर रहे हैं। बच्चे ज़मीनों पे बैठ के, 5000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 2500 स्कूलों में 28 अजला में 2500 स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बेसिक सहूलत नहीं है। और एक एक कमरे में ये 326 अरब रुपए जो थे ये इन लोगों ने लैप्स किए हैं, इसका 14% इस्तेमाल हुआ है। और बच्चे जो हैं जनाब स्पीकर साहब, वो एक कमरे में 500 बच्चे बैठे हैं। एक उस्ताद जो है उसके लिए वो उसको कंट्रोल कर सकता है? वो उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और उससे वही
दहशतगर्द बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली बंदी नहीं बन रहे, उससे जो है सुसाइड अटेम्प्ट वाले बन रहे हैं। बिकॉज अब ये कि इसकी जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसकी नाअहली की वजह से। और हायर एजुकेशन पिछले साल उसका बजट था 30.82 अरब। स्पीकर साहब, पिछले साल हायर एजुकेशन 36 यूनिवर्सिटियों की जो तनख्वाहें थी और जो पेंशनें बकाए जात है स्पीकर साहब, वो 34 अरब रुपए थे। गोमल यूनिवर्सिटी जो चौंके जो सीएम साहब के अपने इलाके की यूनिवर्सिटी है, उसमें 2 साल से टीचर्स को और जो रिटायर अफसरान हैं उनको तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। जनाबी स्पीकर साहब, रीकी मॉडल टाउन में जोन 1, जोन 2 और जोन 5 ये इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। स्पीकर साहब, आप लोगों ने तो पिछले गवर्नमेंट में बताया था कि हम इतने 2 करोड़ और इतने करोड़ घर देंगे, लेकिन जो हमारी पुलिस जो शोहदा है इनको जोन 2 और जोन 5 में जो प्लॉट्स मिले हैं, जो हमारी बेवाई बहनें हैं और वो घर के वो 2-2, 3-3 और 5-5 मरले के जो सरकारी उनको प्लॉट्स मिले, उसकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? जनाबी स्पीकर साहब, ये 1990 से ये रीगी मॉडल टाउन आबाद हो चुका है और उस वक्त 3 लाख रुपए पे एक प्लॉट था और उस वक्त डॉलर जो था स्पीकर साहब, डॉलर 29 रुपए का था और आज देखिए 300 रुपए का है। तो अगर वही 50,000 रुपए, 50,000 डॉलर का बताएं तो वो एक प्लॉट था। आजकल 50,000 का करे तो वो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं और ऊपर से अभी उधर से तजावीज़ात आ रहे हैं। किस तरह करें, जो ये घर बने हुए हैं इन पे डेवलपमेंट टैक्स लगाएं, क्योंकि डीएचए वाले जो है वो डेवलपमेंटल टैक्स लगा रहे हैं। तो जनाबी स्पीकर साहब, डीएचए वाले 2 साल में डीएचए ने उसको आबाद किया है और उसमें जो जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ है, सोलर तक दिए उनको, बोरे करके घरों को दिए। अगर वो डेवलपमेंटल चार्जेस ले रहे, ये क्या चार्जेस ले सकते हैं? जनाबी स्पीकर साहब, पेंशन के लिए 190.297 अरब बजट में रखे गए हैं। जनाबी स्पीकर साहब, 24-25 में ये 157 अरब थे, 23-24 में ये 143 अरब थे और 24-23 में ये 122 अरब थे। तो स्पीकर साहब, अगर इस रफ्तार से हमारा पेंशन बढ़ता है तो जो ये जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं इनसे जो पैसे कटते हैं उन पे आप लोग कोई डेवलपमेंट का काम करें ना, ताकि इनको जाएं और सूबे पे बोझ ना आए। कोई इस तरह कारनामा करें ना आप लोग। 12 साल में आप लोगों का क्या जवाब होगा? अवाम को क्या जवाब देंगे जनाबी स्पीकर साहब? जनाबी स्पीकर साहब, रमज़ान पैकेज के नाम से 10 अरब रुपए रियासत मदीना में पीटीआई वर्कर को जो रिश्वत के तौर पर तकसीम किया गया है, इसका हिसाब खुदा को कौन देगा? और इन केपीके के अवाम को कौन देगा ये जवाब? लास्ट ईयर स्पीकर साहब, लास्ट बजट में सीएम साहब ने कहा अगर किसी ने करप्शन की तो ये ईंट ले लो, सर पे मारो। इस बजट में औरतों की तरह वो बददुआओं पे लगाए, औरतों के लिए अल्लाह गर्क करे, अल्लाह गर्क करे, औरतों की तरह बोला है। स्पीकर साहब, लास्ट एनेवर में अब आराम से बैठो गनी और दोबारा वो फौज के खिलाफ बातें करो और गालियां दो। आराम से बैठो,
जिस तरह वो गाना गाते उस तरह करो। ये गरीब आवाम जो फैसिलिटेट होते हैं ये इनकी मुखालिफत करते हैं। स्पीकर साहब ने इस ये तरह बजट में ये कहना चाहते हो ये फ्लोर जो है वो सिर्फ फौज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। आप एक गुजारिश है, आप गनी साहब आप एक मिनट खामोश, खैर है इनको बोलने दें। स्पीकर साहब, गनी साहब सारा दिन बैठता है इधर फौज को गालियां देता है इस सीट से, और कोई काम नहीं है इसका। आप भी नाज़ेबा बातें ना करें, आपका टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा, आप बहुत टाइम बोल चुकी हैं, आपको डबल टाइम मैंने दिया है। हाँ, तो जनाबी स्पीकर साहब, अब जनाबी स्पीकर साहब, मैं ये किस्सा सुना रही थी कि मदीना रियासत ने अपने वर्कर को रिश्वत के तौर पर 10 अरब रुपए रमज़ान पैकेज ज़कात के पैसे तकसीम किए इस सूबे से, और लास्ट बजट सेशन में सीएम साहब ने कहा था कि ईंट उठा के सर पे मारो जो रिश्वत करे। इस दफा वो औरतों की तरह बद्दुआएं दे रहा था। बहुत कमजोर लगा है, बहुत अफसोस उस पे हुआ है। ये तब्दीली एक साल में बहुत ज़बरदस्त थी। और स्पीकर साहब, जो सरप्लस बजट था और 500-600 अरब जो कोहिस्तान में निकाले गए हैं, जिसमें आजम स्वादी का जनाबी स्पीकर साहब एक घर बिका है। मैं मज़े की आपको बताऊं, 2016 में उसका घर उसने बेचा है, जिसका ये फर्द है। ये आप देखें, आफ्ताब आलम साहब आप देखना पसंद करेंगे, इसको देख ले। ये 2016 में बिक चुका है, जिसकी उसूली उसने 2024 में करोड़ों अरबों रुपयों में की है। ये आपका जो सरप्लस बजट था यही था। ये जो आप बजट पे बात करें, अभी स्वाति साहब जरा बात नहीं है ना बजट पे, काइंडली स्पीकर साहब, ये आप लोगों की मैं आपको सबूत के साथ दे रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं सबूत दे दे, तो ये फर्द ले लें, ये मीडिया भी ये फर्द ले। ये फर्द सबको मैं प्रोवाइड करती हूँ। 2016 के कल से स्टिकर चल रहे हैं। और ये आप लोगों जो हमारे सरप्लस बजट कहते हो, जो IMF से कर्जा लेके रखते हो और कहते हैं कि इसको इस्तेमाल भी नहीं, आप लोगों की इस्तेमाल क्या है? जनाबी स्पीकर साहब, आप 20 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपए कहाँ से खर्च कर रहे हो? और सर इसकी ये अच्छा, जो कल से मीडिया पे ये फर्द है, और ये जो कह रहे हैं कि 2016 में ये इस फर्द का इंतकाल हो चुका है और वो इतना शरीफ बंदा है कि 2024 में इसका वो ले रहा है। आप बजट पे नहीं आ रही हैं, आप बजट पे आ रही हूँ स्पीकर साहब। ये दरमियान में से वो कर लेता है, तो इसलिए ये गनी को मैं जवाब दे रही हूँ। सूबाई असेंबली का हालिया बजट इजलास में दीर के लिए 1 रुपया भी नहीं है। न दीर के लिए कोई मंसूबा है, न चतराल के लिए है, न दीर के मोटरवे का जो लास्ट टाइम वादा किया गया था वो 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट, उसके लिए कोई भी जिक्र हमारे बजट में नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं वो सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए है, जो लास्ट ईयर का ऐलान था और अभी से ये कह रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जो तेमरगरा मेडिकल कॉलेज में 4 अरब रुपए की तकसीम और घपले हुए हैं वो हमारे ही स्टैंडिंग कमेटी के सामने है। जो 4 अरब रुपए भिजवाए गए हैं दीर में, और जिस तरीके से वो सामान खरीदा नहीं गया है और सब कुछ खाली थे और डोल बक्से पड़े हुए थे, जनाब स्पीकर साहब उसका वो करें। दीर यूनिवर्सिटी तेमरगरा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बजट के लिए रकम मुख्तस किया जाए। जनाब स्पीकर साहब, ये जो इमरान खान का एक नारा था कि पूरे सूबे में ग्राउंड होंगे और प्ले ग्राउंड देंगे बच्चों के लिए, लेकिन कोई भी प्ले ग्राउंड हमें नज़र नहीं आया। अगर कोई है तो आप लोगों के मेंबरानों के इस्तेमाल के लिए कुछ जगह बनाए गए हैं, तो उस पर ज़रा गौर करें और इस सूबे को इंसाफ दे। इस अवाम को जिसने वोट दिया है उसको उनके साथ हिसाब किताब करें। जनाब स्पीकर साहब, टूरिज़म और सियाहत मकाम में हमारी दीर में लड़मगर जो इस वक्त भी माइनस में उसका जो है वेदर अच्छा है। अगर आज
अपोजिशन के बाकी मेंबरान ने अपना टाइम अगर आपको दे दिया, बाकी कोई नहीं बोलेगा तो फिर आप कंटिन्यू करें, मगर मेहरबानी करें ना। देखें 20 मिनट हो गए हैं। अपोजिशन जो अपोजिशन लीडर का टाइम था वो आपने आज ले लिया है। स्पीकर साहब हमेशा आप टाइम नहीं देते, आज तो दे देना, साल में एक दफ़ा तो दे देते हैं, बस ज़्यादती तो आप करते रहते हैं। पूरा साल आप लोगों ने ये जो टाइम लिया था, आज तो अपनी वो सुने ना, जो फ़ौज के लिए ये फ्लोर इस्तेमाल हो चुका है और उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुका है, तो आज तो कम से कम सुबह आज इस दिन तो आप ये कंजूसी ना करें ना। दे दें इनको टाइम। वज़ीर कानून साहब, वज़ीर कानून, इधर से सिफारिश आ रही है कि इनको टाइम और दें। अच्छा नहीं ठहरे, अभी इन्होंने कुछ और बातें भी करनी है। स्पीकर साहब डिस्कशन कर रहे हैं, मैं क्या अब अपने बंदों से इजाज़त ले, क्योंकि स्पीकर साहब के ऊपर भी फिर दोबारा पीटीआई की तरफ से एक लिस्ट आ जाएगा कि ये गलत किया है, तो इसलिए मैं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आप तसल्ली रखें। अच्छा सर आपकी के लिए मैं सिर्फ देखें, जिस तरह मैं आप सबसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, आप लोगों से बहनों की तरह, भाइयों की तरह मोहब्बत करता हूँ, और ये भी मेरे दोस्त और भाई हैं, सारे अजीज़ हैं, तो मैं बड़े एहतराम के साथ वो हाउस को चलाता हूँ। मेरे ऊपर कतन उसका दबाव नहीं है सर, इसलिए हम आपके एहतराम करते हैं। लेकिन जनाबी स्पीकर साहब 25-26 के लिए जो साबका साल से 70% ज़्यादा बजट दिया गया है CNW के लिए, और इस महकमे करप्शन के चर्चे ज़रा आम पे हैं, करोड़ों की। अब देखिए ऑलरेडी ये कोहिस्तान में 40 अरब और 500 अरब और 600 अरब रुपए इनके उस पे निकले हुए हैं, इनकी लब जब इनके साथ CNW का खास कर। लेकिन जब जनाब स्पीकर साहब ये महकमा पूरा साल काम नहीं करता, लेकिन जिस तरह ये जून आ जाता है तो इनका ये जो सारा पैसा है ये डेवलपमेंट के, ये मुरम्मत के कामों पे ये लग जाता है कि इसके मुरम्मत के काम किए जितने भी इनके पैसे हैं ये 30 तारीख का दिन रात एक करके वो खर्च करते हैं। स्पीकर साहब सब सिर्फ पूछ रही हूँ कि ये 70% लास्ट ईयर से क्यों ज़्यादा दिए गए हैं इनको? सबको पता था कि इसमें ये जो कोहिस्तान का मसला था और ये जो अरबों रुपए 40 अरब रुपए निकाले गए हैं, इसमें CNW इन्वॉल्व है। आप ही के मीटिंग के अंदर ये बात हुई है। आप बात ख़त्म करें तो इस बात को तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। स्पीकर साहब पुलिस की तनख्वाह जो है, स्पीकर साहब पुलिस की तनख्वाहें बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया, 25 मिनट को पहुंच गई है। सर आप यही बातें कर रही है, मैं आराम से बोल रही हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करे कि शोर ना लगे। नहीं अच्छा इस तरह है ना। सर एक बात मैं करती हूँ, पुलिस के जो तनख्वाहें हैं ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि पंजाब के पुलिस के बराबर कर दिए हैं, लेकिन ज़रूरी ये बात है कि ये पंजाब की तनख्वाहों के बराबर ना हो। हमारा पुलिस जो है वो फ्रंट पे उसके ऊपर है, बलूचिस्तान के पुलिस के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे इस ऑफिसर्स की जो तनख्वाहें हैं जो 1 से लेकर 16 तक है, उनके भी बलूचिस्तान की तनख्वाहों के बराबर होनी चाहिए। पंजाब और सिंध इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, ये उनके साथ ज़्यादती है। तो पंजाब की पुलिस का तजवीज़ जो है ये गलत है और ये बलूचिस्तान के पुलिस के साथ करें। तुम भी मेहनत कर लो यार इनकी बस। जनाब स्पीकर साहब BRT के नए 50 बस खरीदने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए थे। जनाब स्पीकर साहब चंद माह हमारी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास की थी कि BRT सर्विस के रूट्स को बढ़ाए जाएं, जिसमें फिरदौस से बज़र खैबर रोड, वर्सक रोड, कबाबान तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस रूट पे सूबे के तमाम अहम दफातर हैं
लिहाजा इस रूट को इसकी तजावीज़ मैं दे रही हूँ कि इसको इसमें रखें। और एक दफ़ा फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो रिंग रोड है वर्सक रोड से लेके रीगी मॉडल टाउन तक 2008 से लेके वो बन रहा है, और उसके बार बार असम्बली क्वेश्चन भी मेरे आ रहे हैं कि उसके टेंडर हो गया है, और हमें मिनिस्टर साहब यही बता रहा है कि 15 जनवरी को हो गया है, लास्ट उसको हो गया है, और उसके लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन जनाबी स्पीकर साहब, वो पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन वो लोग खा लेते हैं। और जनाबी स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। वज़ीर ख़जाना साहब बैठे हैं, वो इस पे अपने उस पे बारी में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। जी वज़ीर मोहतरम, वैसे मैं ये चाहता